एक दिन मैया पकवान बना रही थी, तो पकवान बनाते समय ठाकुर जी पहुंच गए। तो मैया ने कहा, कन्हैया प्रसाद मत छूना। तो ठाकुर जी बोले, माँ हम तो प्रसाद पाएंगे ही पाएंगे। लाला ये पूजा का प्रसाद है। माँ आज किसकी पूजा है? आज गोवर्धन, आज इंद्रदेव की पूजा है। इंद्र की पूजा माँ क्यों की जाती? देख कन्हैया तू मुझसे सवाल जवाब मत कर, जानना ही है तो अपने पिताजी से पूछ, बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास आई कन्हैया, आए तो कहा, बाबा आज कौन सा त्योहार है जो मैया प्रसाद बना रही और प्रसाद चखने को भी नहीं मोह दे रही? लाला आज के दिन इंद्र देवता की पूजा हो गए। महाराज ये इंद्र की पूजा क्यों हो गए बाबा? बेटा इंद्र की पूजा करे से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए, पर बढ़िया झूम झूम करके बारिश करता है, और जब झूम झूम करके बारिश करता है तो खूब घास उगती है। जब घास उगती है तो घास को गाय खाती है, और घास को गाय खाती है तो मन मन का दूध निकलता है, उस दूध से फिर मक्खन बनता है। ओहो। ठाकुर जी बोले, देखो बाबा इंद्र की तो अपनी ड्यूटी है, तो इंद्र अपनी ड्यूटी कर रहा, और ड्यूटी करने वाले को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। उसका तो पानी बरसाने का काम है, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन महाराज की करो जो अपने सिर पर घास को उगाते हैं। मानो यहां पर भगवान प्रकृति पूजा की बात कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान गए, इंद्र की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ हो गई। तो ब्रजवासियों मां यशोदा मैया सब पहुंची। लाला बता तेरे देवता की पूजा कैसे करनी है? ठाकुर जी बोले, मैया सबसे पहले इनके ऊपर जल चढ़ाओ। अब यमुना जी बड़ी दूर थी, 8-10 गोप ग्वाल गए, खूब जल भर करके लाए, लेकिन गोवर्धन महाराज तो भारी बड़े हैं, 20-25 बार खूब जल चढ़ाने के बाद भी बाकी मूंछ तक गीली ना है। भाई थक करके हार गए ब्रजवासी। अरे मैया जो देवता तो भारी बड़ो है, जाके 20-25 ड्राम पानी में मूंछ तक गीली ना है। भाई पता नहीं कब जो नहाए वो, कोई और उपाय करो। ठाकुर जी बोले, क्या उपाय है? एक उपाय। मैया बोली, लाला तू ही बता। कन्हैया बोले, सब लोग अपने आंखें बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही बंद किए भगवान ने गंगा मैया को आज्ञा दी, और कलकल किन्नौद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट भई। लो मैया अब खूब स्नान करवाओ गोवर्धन महाराज को। खूब गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया। लाला अब क्या करना चाहिए? मैया अब गोवर्धन देवता को प्रसाद पवाओ। तो सारे ब्रजवासियों ने मेवा मिष्ठान रख दिया, और जैसे ही नेत्र बंद किए भोजन के लिए, सोई भगवान गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। विशाल काय मुख लेकर, लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। यशोदा मैया ने आंख खोली, हे भगवान कन्हैया तेरो देवता तो बड़ो साजो है, इंद्र की दारिके की इतने साल पूजा करत है गई बाने, एक बार अपनी शकल तक ना है दिखाई, पर तेरो देवता तो बड़ो प्यारो है, पहली बार में प्रकट हो गो, कह रहा लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। आनंद आ गो। इतने में मधुमंगल श्री दामा ठाकुर जी के पास पहुंचे हो, हाथ लगा के बोले, कन्हैया जी बता इतना भारी देवता, भारी बड़ो मुंह, कुछ बचाएगा क्या? सब लील जाएगा। भगवान बोले, चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। भगवान प्रसाद पवाने लगे, तब तक यशोदा मैया के मन में एक बात आ गई। क्या? लाला एक बात तो बताओ। हाँ मैया, जैसो तेरो मुंह वैसो जा देवता को मुंह। तेरो नेक छोटो है, जाको नेक बड़ो है।
जैसी तेरी आंखें वैसे जो देवता की आंखें, तेरी नेक छोटी छोटी आंखें जागी बड़ी बड़ी आंखें, जैसी तोरी नाक जैसी बात देवता की नाक। कछु गड़बड़ तो ना है कन्हैया? अरे ना मैया कछु गड़बड़ ना है। देखो लाला कितनों लोगन में बैठो होए पर बाकी चाल तक माताएं समझ जाती हैं कि हमारो लाला आ रहा है, इसलिए तो उन्हें मां कहा जाता। लेकिन ठाकुर जी ने बात बना दी। क्या बात बनाई? मैया दरअसल जौन गाय को मैं दूध पीऊं, बाई को दूध जो देवता पिए, जाई कारण ते दोनों की मैचिंग मैचिंग हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है लाला। लाला ले अब प्रसाद तो है गो, अब बता अब क्या करनो है? मैया अब तो परिक्रमा लगानो है। ऐसे भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करवाई और गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ हुई तो नारद जी ने इंद्र को बताया। इंद्र के कान फूंक दिए। अच्छा कान फूंकना बड़ा खतरनाक होता है। क्या फूंक दिए कान? हा हे इंद्र तुम्हारी ब्रज में पूजा बंद है गई। काय बात थे? एक नन्हे से छोरा ने पूजा बंद करवा दी। अच्छा हाँ, कौन से छोरा ने? नंद के छोरा ने। अरे अब तो हम छोड़ेंगे नहीं नंद के छोरा को, अभी देखते हैं। नारद जी बोले वो भगवान है, हो ही नहीं सकता। इंद्र ने मेघों को बुलाया, इधर आओ। तो मेघ उपस्थित हुए, बताओ क्या करना है? इंद्र ने कहा जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतनी जोर जोर से बारिश करो, इतनी जोर जोर से बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो जाए। ठीक है, मेघ गए। बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़ी शांति के साथ बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेघ गए, जाकर मेघों ने ब्रज में बारिश मूसलाधार शुरू की। देखो बुरा मत मानना, करोड़ों की बात बोले, सच यह है कई बार हम भगवान को जान नहीं पाते। अंतर्मन कहता, कोई और कहता, पर समझ नहीं पाते। समझ समझ की बात है, पर सच यह है कि कोई भी जीव हो, गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कभी कोई बोले ना तो उसे भगवान का ही उपदेश मान लेना चाहिए। नारद जी ने एक बात तो बोली कि ये भगवान है, लेकिन मती मारी गई, नहीं माना। इंद्र ने धृष्टता की, ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश हुई। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ, हे लाला बचाओ, हे माधव, हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, हे चित्तचोर भगवान, हे माखन चोर भगवान, हे लाला बचाओ, हे कन्हैया बचाओ। सब चिल्लाने लगे हे पीतांबर, हे गोविंद, हे चक्रधारी, हे मुरारी, हे मुकुंद, हे योगेश्वर, हे गोपेश्वर, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो। सारे ब्रजवासियों को, ब्रजांगनाओं को भगवान गोवर्धन के नजदीक ले गए। कहा सब आंखें बंद करो। सबने अपनी आंखें बंद करी और भगवान ने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और भगवान बन गए गिरधारी। क्या बन गए? गिरवरधारी। गिरवर को उठा लिया। हाँ,